उसमें से कौन पूछना है किसी को? जमे से सर जी कौन पूछना है? चलिए सुनिए, आज रात को लोग जागर लगे ना, अम्मी में खाली चाय पिएला सर जी सब जागर है वही में जे उमर लोग रहले उ पढ़ेला ऊपर अब लड़की जागर ला लड़की के अम्मी हाल है खाली अब लकड़ी के फिर बोलता कौन है कि कौन जागा था कौन सुता था सही जवाब दे चलो शांत हो जाइए। लिखवाएगा हम लोग को पढ़ना है, जिसे जानते हैं हम लोग पढ़ना है एक चैप्टर जिसका नाम है संख्या, जिसे चलो एक चैप्टर का नाम है जानते हैं वास्तविक संख्या। कथी नाम है? सुनिए क्या होता है लेके मिला सर जी वास्तविक संख्या है येने वाले जिसको बोलते हैं रियल नंबर। हाँ साटल बा चलो सुनिए, सुनो जिसमें हम लोग पढ़ना है वास्तविक संख्या है जिसका इंग्लिश में नाम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। कैसे बोलते हैं? रियल नंबर। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले होता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। जिसे मान लीजिए पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हुआ, टोटल कथी हुआ? इन्फिनिटिव। कथी हुआ? इन्फिनिटिव। कथी हुआ? कौन संख्या बोलता है? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। चलिए उसके बाद में होता है जानते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या जानते हैं कहाँ से शुरू होता है? ये होता है एक से शुरू होता है। कहाँ से? एक से। तो एक हो गया, उसके बाद में सुनिए एक हो गया, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, टोटल कथी होता है? इन्फिनिटिव। कथी हुआ? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के मतलब होता है अनंत। कथी होता है? अनंत। समझे? उसके बाद में होता है जैसे 3 नंबर में पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। चलिए पूर्णांक संख्या का होता है जीरो से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? तो जीरो से शुरू होगा, एक तरफ धनात्मक चिन्ह के साथ में जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक। समझ आता है मुझे? धनात्मक ऋणात्मक कथी होता है? माइनस। कथी होता है? ऋणात्मक कथी होता है? माइनस। होता है माइनस। समझे? देखिए धनात्मक का मतलब होता है प्लस होता है। धनात्मक मतलब कथी होता है? प्लस। धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब कथी होता है? माइनस। उसके बाद में होता है सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। चलिए सम संख्या कहाँ से शुरू होता है? सम संख्या देखिए वैसे संख्या जिसमें दो से पूरा भाग लगता है ना, उसे कौन संख्या बोलते हैं? सम संख्या। तो मान लीजिए 2 हो गया, कितनी जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 में विभाग लग जाएगा, 2 से 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 5 में होता है विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या होता है जानते हैं? विषम संख्या पूरा जांगला और वही जी जाएंगे बस हाथ लगा के हमें हिला रहा है। तुम्हारे गजब के लड़का है। सुन देखो विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। तो विषम संख्या होता है जिसमें जानते हैं उसमें 2 से भाग नहीं लगता है। जिस मान लीजिए का हुआ विषम संख्या उसको जिस मान 2 से पूरा नहीं करता है। तो 1 हो गया, 3 हो जाएगा, 5 हुआ, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद में 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। ऑर्डर कथी हो गया? इन्फिनिटिव। समझे? अरे उसका लिखिएगा तो मतलब दिन भर लिखते रहिएगा नहीं से होता है, इसलिए इन्फिनिटिव। समझे? यहाँ पर 6 अब 6 होता है कथी है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होता है भाज्य संख्या। चलिए भाज्य संख्या हो जाता है। चलिए भाज्य संख्या जानते हैं? भाज्य संख्या कथी बोलते हैं? एगो भाज्य होता है, एगो अभाज्य होता है। एक होता है अभाज्य। भाज्य संख्या एगो कथी होता है? अभाज्य संख्या। जिस मान लीजिए जिसको गुणनखंड कीजिएगा ना तो वो जिस मान लीजिए 2 खंड में टूट जाएगा, समझिए भाज्य है। आज जिस मतलब 2 खंड में टूटेगा तो अभाज्य है, जो 2 से अधिक खंड में टूट जाएगा तो भाज्य है। तो मान लीजिए आप 2 को तोड़िएगा तो 2 जिस मान लीजिए जैसे 1 से लगेगा भाग और 2 से और कुछ भाग लगेगा नहीं तो अभाज्य हो जाएगा। समझे? उसमें पाला मत पूछो। जैसे अभाज्य संख्या होता है जिस मान लीजिए जिसको तोड़िएगा ना 2 खंड में टूट जाएगा तो समझिए अभाज्य संख्या। और जहाँ 2 से 3 खंड में टूट जाएगा तो कौन संख्या?
हैं भाज्य संख्या। मान लो 2 में 1 से भाग लगा और 2 से, और जैसे मान लो 3 हुआ, 3 में 1 से और 3 से और कुछ भाग लगेगा नहीं, तो सबको देता है भाज्य संख्या होता है। अब मान लीजिए 4 हो गया, जैसे मान लीजिए देखिए 4 में 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लगेगा और 4 से, 3 को से लगेगा तो ऊपर वाला में, 3 2 में से लग 2 ऊपर लगेगा तो कहते हैं नीचे वाला में। अब मान लीजिए 5 में 1 से भाग लगेगा और 5 से और कुछ भाग लगेगा नहीं लगेगा। 6 में जैसे मान लीजिए देखिएगा उसमें 1 से लग जाएगा, 2 से फिर और 3 से और 6 से। और इस मान लीजिए 7 में जैसे मान लीजिए क्या होता है 1 से भाग लगेगा और 7 से। जिस मान लीजिए उसके देखिएगा 8 में जैसे 1 से 2 से 4 से 8 से, उसके 9 में भी लग जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा, और 10 भी भाज्य संख्या हो जाएगा, 11 एक कथी जाएगा अभाज्य संख्या, उसके जैसे मान लीजिए 12 आ जाएगा कथी भाज्य संख्या। इस प्रकार जैसे मान लीजिए डॉट डॉट कथी देगा इन्फिनेटिव तक ले, कहाँ तक ले इन्फिनेटिव। ओकरा के नाम 50वां पॉइंट 50वां सुनो। और देखिएगा यहाँ पर जिस मान लीजिए अब कथी होता है परमीय संख्या। कौन होता है जी परमीय संख्या, परमीय संख्या, परमीय संख्या अब हम लोग के पढ़ना है। जिसे परमीय संख्या बोलते हैं, जिसे मान लीजिए जिसे मान लीजिए जो संख्या होता है ना, जो संख्या P बटा Q के रूप में जो संख्या जो संख्या P बटा Q के रूप में रहता है ना, उसको बोलते हैं, उसे कथी कहते हैं जी परमीय संख्या कहते हैं। उसे कथी कहते हैं परमीय संख्या। इसको लिख दे, जो संख्या P बटा Q के रूप में होता है उसे कथी कहते हैं जी, उसे परमीय संख्या कहते हैं। उसे कथी कहते हैं परमीय संख्या, उसे परमीय संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जिसे मान लिया होता है इसमें जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू होता है 0, इसके मतलब हुआ जिसे नॉट इक्वल टू माने Q के मान 0 नहीं होना चाहिए। जिस मान लीजिए यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ पर जिसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 तो हो गया परमीय संख्या, 2 कथीगा परमीय संख्या। इसके बारे में आप 0 लिखते हैं तो परमीय संख्या नहीं होगा, समझे। उसी प्रकार जैसे देखिएगा जैसे यहाँ पर हो जाएगा 2, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो जाएगा, 5 हो गया, 5 बटा यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं, उसमें 7 बटा 3 भी लिख सकते हैं। जिसे मान लीजिए यहाँ पर हम जिसे मान लीजिए 7 बटा 0 लिखते हैं तो परमीय संख्या नहीं होता, समझे। इससे ही हो जाएगा, जिसे डॉट हो जाएगा, समझे। अब देखिएगा 8 नंबर में 9 नंबर में जिसे अपरमीय संख्या कथी होता है अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या इसमें होता है जो संख्या P बटा Q के रूप में नहीं होता है, उसे कथी कहते हैं अपरमीय संख्या। उसे कथी कहते हैं अपरमीय संख्या, उसे अपरमीय संख्या कहते हैं। जिसमें हो जाएगा जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, समझो। अब देखिएगा जो संख्या P बटा Q के रूप में नहीं होता है उसे कथी कहते हैं अपरमीय संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा आप जिसे जानते हैं उसको जिससे क्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। कौन सी संख्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग। अब इसे पूर्ण वर्ग के मतलब होता है जो रूट से बाहर आ जाए, समझे। इस माले का होता है यहाँ पर जिस माले का होगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा है रूट 3 कथी हुआ अपरमीय संख्या हो जाएगा, रूट 5 भी हो जाएगा अपरमीय संख्या, रूट 7 भी हो जाएगा अपरमीय संख्या। और जो रूट से बाहर निकल हो जाएगा परमीय संख्या, जो रूट में रहेगा ना उसको बोलते हैं अपरमीय संख्या, समझे। और उसके बाद में जिसे मान लीजिए यहाँ पर जिसे हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा अपरमीय संख्या हो जाएगा, समझे। और देखिएगा उसके बाद में होता है वास्तविक संख्या। कौन संख्या वास्तविक संख्या, इस वाले जानते हैं। इसमें क्या होता है परमीय संख्या और अपरमीय संख्या के मेल से जो संख्या बनता है उसे कथी बोलते हैं वास्तविक संख्या। यहाँ पर लिखेंगे परमीय संख्या और अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या के मेल से
एल से जो संख्या बनता है उसे कथी कहते हैं? उसे वास्तविक संख्या। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे कभी कहते हैं वास्तविक संख्या। इसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल से जो संख्या बनता है उसे कथी कहते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 प्लस रूट, जिस मान लीजिए यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, कथी हुआ? ये हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या। जैसे देखिए 2 हो गया है प्लस में, जिस मान लीजिए रूट 3 मान लेते हैं यहाँ से, तो कथी हो गया? वास्तविक संख्या। उसके जिस मान लीजिए यहाँ पर 3 प्लस रूट 5 मान लेंगे, कथी हो गया? वास्तविक संख्या। यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 3 अब बटा 5 हो गया, कथी हुआ? वास्तविक संख्या। मगर आपका एग्जाम में वास्तविक संख्या ऑप्शन में नहीं रहेगा, उसको सही कराएगा अपरिमेय संख्या, समझे? तो इसे देखिए होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या लिखिए? यहाँ पर लिख देते हैं। इसे देखिएगा कौन नंबर? 9 नंबर। जिसे काल्पनिक संख्या, जिसे मान काल्पनिक संख्या बोलते हैं, जो माइनस में रहता है ना, कौन भी टीका कर ले रहा है, ये काल्पनिक संख्या, समझे? अच्छा देखिए ज्यादा चुरुआ लोग टीका कर लेंगे, जिसमाला देखिए मैंने जिसमाला उसमें ज्यादा पूजा पाठ पंडित मतलब चोरे वाला ना टीका कर बाड़ा अरे भाई सारा मैंने देखिए जो ज्यादा टीका पहले ये पर समझ ला चोरी कर ला, उससे ज्यादा टीका पहले साले ललवा बड़ा करे देखावेला वैसे रहुआ ना करे। हम वैसे ना करें, हम चोरी ना करें तो फिर टीका करेंगे नहीं देगा। देखो काल्पनिक संख्या जो माइनस में होता है उसको काल्पनिक संख्या। यहाँ पर देखिए माइनस में 2 हो गया, माइनस में 3 हो गया, माइनस में 5 हो गया, माइनस में 7 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, सब माइनस में रहेगा तो काल्पनिक संख्या नहीं यही है। चलिए उतार नहीं सका। चलो देखिएगा हम लोग का जैसे क्या होता है एलसीएम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे MULTIPLE होता है मल्टीपल, समझे? जिससे मान लीजिए इसका हिंदी में हो जाता है लघुत्तम, इसको लासक कहते हैं, कथी कहते हैं? लासक। ये होता है लघुत्तम, कथी होता है? लघुत्तम समअपवर्त्य होते हैं, समअपवर्त्य समापर्त्या होता है, समझे? इसे मान लो देखिए इंग्लिश में होता है लोवेस्ट, जिसे एलसीएम को देता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, समझे? और उसको बोलते हैं, सुनिए, एलसीएम को देता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, समझे? और उसको बोलते हैं लॉस और लघुत्तम, जिसको लघुत्तम बोलते हैं। देखिएगा इसको हम लोग 3 विधि से पढ़ते हैं। कौन विधि से? 3 विधि से। जिसे लघुत्तम को कब विधि से पढ़ते हैं? 3 विधि। एक होता है जानते हैं 3 विधि से बनाते हैं। कौन विधि से? 3 विधि। जो 3 विधि से इसको बनाते हैं हम लोग, जो 3 विधि से करते हैं, तो पहले का होता है गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। उसके बाद में विधि होता है विधि, इसको बोलते हैं जिसे भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। चलिए उसके बाद में होता है जिसे मान लीजिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए उसके बाद में होता है 3 नंबर में पहाड़ा विधि। पहाड़ा विधि। चलिए जिसे देखिएगा इसको हम लोग गुणनखंड विधि से पढ़ेंगे, जिनको लोग नहीं है उसको हम सिखाने का प्रयास करेंगे, समझे? तो यहाँ पर जैसे मान हम लोग सबसे पहले जैसे मान लघुत्तम पढ़ेंगे, कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। देखिएगा गुणनखंड विधि लगभग सब आदमी के लूर रहता है, समझे? मगर उसका मालूम नहीं चलता है कि नामक कामना की गुणनखंड विधि कहते हैं, कामना के अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, समझे? आज से आपका डाउट कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझे? तो इसको पहले लिख लीजिए। तो इसे पढ़ रहे हैं
गुणनखंड विधि कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। इसमें देखिएगा गुणनखंड विधि से हम लोग जिसे जानते हैं जिसे एलसीएम सीखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको बता देते हैं जिसे यहाँ पर 160 और 180 है, तो इसको हम लोग का तुलना है गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यहाँ पर 90 हो जाएगा। उसके अंदर इसको तुरिएगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और उसको इस्तेमाल 180 के दूसरे नहीं टूटेगा 5 8 40 होता है जी, 9 45। अब इसको हम लोग बना रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे? जिसे एलसीएम है, कथी है? एलसीएम। एलसीएम बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 गुणे 2 8 गुणे 5 8 गुणे 8 8 गुणे 9 कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 दूना 4 और 4 पचे 20 20 60 है 160। 160 में 9 से गुना कीजिए 16 9 144 होता है जी। ऊपर एक जीरो बैठा दिए हो गई। तो हमारी एक इस प्रकार आप गुणनखंड विधि बना सकते हैं जी। तो हम था सही पर अपनी भाई भाई को समझ में सब खराब है। चलो देखिएगा। और जिसे 800 हो गया और जिसे मान लीजिए पावर है और कितना है? 600। इसको हम लोग कौन सी विधि से बनाना है? तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसको तुरेंगे 800 और कितना है? 600। इसको 2 से तुरेंगे कितना हो जाएगा? 400। और इसको तुरेंगे कितना हो जाएगा? 300। यहाँ पर तुरेंगे 200 हो जाएगा। यहाँ पर 150 हो जाएगा। समझे? यहाँ पर तुरेंगे इसको कितना कर 100। यहाँ पर 75 हो जाएगा। समझे? अब इसको कहाँ से काट दे? 5 से। 5 से काटेंगे तो 5 गुना 10 जीरो हो जाएगा। अभी 5 से कम 5 या 5 या 25 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा जी। 15 25 75 होता है। 5 चौका 20 5 तिहाई 15। इसका हम लोग एलसीएम पढ़ रहे हैं। कभी पढ़ रहे हैं जी? एलसीएम। तो एलसीएम है तो इसको गुना करेंगे। 2 को हुआ है 2 गो 3 गो है 3 गो है और 5 को हुआ है 2 गो है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर कितना? 4 आगुने 3 है। तो यहाँ पर गुना करेंगे हम तो 4 4 गुना 8 8 40 40 बचे 200 और 200 चौका 800 800 3 का 2400 हो गया। ये है आपका गुणनखंड। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत तो इस सब लोग के लगभग लूर होगा। समझे? अब विधि के नाम है जिसे जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग यही क्वेश्चनों के मान लीजिए ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का रहेगा 160 और कितना रहेगा? 180। तो यहाँ पर 180 रहेगा। तो इसको हम लोग जैसे मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 160 लिखेंगे और फिर 100 लिखेंगे 180। तो यहाँ पर 160 के तुरेंगे और कितना के? 180 के। तो यहाँ पर तुरेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 गुना 160 नहीं होता है जी। कितना हो जाएगा? 40 गुना 80 है जिसमें 20 गुना 40 10 गुना 20 2 5 10 और नहीं कटेगा। अब इसको तुरेंगे तो 2 9 18 नहीं हो जाएगा जी। आज 45 हो जाएगा। अब 3 से 15 दिया 45। अब 3 से 3 5 15 1 2 3 4 5 गो हो गए 5 गो। तो यहाँ पर 5 गो हो जाएगा। 5 1 5 1 5 गुना 2 है 5 1 बस मैंने 2 5 गो है हो गई। कितना हुआ? अब देखिएगा 2 का हुआ इसमें 2 गो और 3 का गो 4 चलिए इतना हो गया। अब इसको हम लोग एलसीएम क्या करना है? कथी करना है? एलसीएम। अब लिखेंगे इसलिए एलसीएम कथी लिख लेंगे? एलसीएम। अब देखिएगा हम लोग सीख रहे हैं कथी? ऊपर वाला को पूरा को लिख देना है। ऊपर वाला को पूरा। तो ऊपर वाला के बिना पूछले ओकरा के चुपचाप उतार दीजिए। यहाँ पर पूरा उतार दिए और जो मिल रहा है ना उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मिल रहा था, इसका नहीं मिल रहा था जी। यहाँ पर ये मिल रहा था और फिर यहाँ पर ये मिल रहा था और उसके बाद यहाँ पर मिल रहा था। ये दोनों को छोड़ दीजिए। जो नहीं मिल रहा था 3 और 3 नहीं मिला था इसको उतार दीजिए।
जो जो नहीं मिला ना उसको क्या करना है उतार देना है, समझे। तो यहाँ पर तीन को नहीं करना तो नहीं, ऊपर वाला पूरा को लिख लीजिए, ऊपर वाला पूरा को लिख लेना है और जो नहीं मिला है उसको क्या करना है उतार देना। एलसीएम में बोले हैं, एलसीएम नहीं है, ये कथी है एलसीएम है। तो जिस माने हम कहा कि ऊपर वाला पूरा लिखते हैं और जो मिला है उसको क्या किए हैं छोड़ दिए हैं और नीचे वाला जो नहीं मिला उसको उतार दिए, समझे। और देखिए कितना करेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया। 32 में 5 से गुणा करेंगे तो 100 जैसे 32 में आप 5 से गुणा कीजिएगा ना, इसमें ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 160 में जिस मैंने 32 में 5 से गुणा किया 160 हो जाएगा और जिस वाले 160 में जिस वाले फिर 9 से गुणा के 3 3 9 नहीं है, 9 से गुणा कीजिएगा ना तो 0 आ कितना हो जाएगा, कितना हो गया मैंने फिर कितना आ गया हम लोग के 140। देखिए हम लोग को दोनों विधि से अपना आया कि नहीं आया, फिर दोनों विधि से आ गया जी। तो उसी प्रकार इसको बनाया जाता है, इसको बगल में भी दिखा सकते हैं, चाहे नहीं भी दिखाएगा तो बस सही हो जाएगा, समझे। इतना हुआ। और उसके बाद में यहाँ पर इसको